तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। तो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग इज़ अ साइंस एंड आर्ट ऑफ इंक्लूजिंग और प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सेल एंड यूज़। तो हम ये कह सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग क्या होती है। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग इज़ ए साइंस, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी फॉर इंक्लूजिंग द प्रोडक्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड अदर यूज़। ठीक है ना। तो हम फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग किस लिए करते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं उसको स्टोर करने के लिए, उसको सेल करने के लिए, या अदर यूज, या उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है ना। अब इसका मेन पर्पस क्या होता है ये देख सकते हैं कि आइडियल पैकेजिंग जो होती है, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द आइडियल पैकेजिंग मटेरियल्स, या आइडियल पैकेजिंग जो होती है सब्सटेंस की या प्रोडक्ट की, उसका क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो व्हाट आर द बेसिक आइडियल प्रॉपर्टी फॉर द पैकेजिंग रिक्वायरमेंट। तो इसमें सबसे पहले दिया गया दे मस्ट प्रोटेक्ट द प्रिपरेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट कंडीशन। तो ये जाहिर सी बात है कि जो भी प्रोडक्ट को हम किसी मटेरियल में पैक कर रहे हैं तो दैट मस्ट हैव अ एबिलिटी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्वायरमेंटल अफेक्ट। तो वो प्रोडक्ट को क्या करना चाहिए, इन्वायरमेंट जो भी इफेक्ट है उससे उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। दूसरा जो है दे मस्ट नॉट बी रिएक्टिव विद द प्रोडक्ट। दूसरा जो है प्रोडक्ट के साथ उसका रिएक्शन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दैट विल डिस्ट्रॉय द प्रोडक्ट या दैट विल चेंज देयर प्रॉपर्टी। ठीक है ना। इसके बाद दे मस्ट नॉट इम्पार्ट टू द प्रोडक्ट टेस्ट और ऑर्डर। तो जो प्रोडक्ट का टेस्ट और ऑर्डर है उसको वो पैकेजिंग मटेरियल क्या करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, अदरवाइज फिर पैकेजिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता है। एंड दैट दे मस्ट बी नॉन टॉक्सिक, FDA अप्रूव्ड। तो ये सारी तो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं कि जब भी हम पैकेजिंग मटेरियल को यूज करते हैं तो दैट शुड बी अप्रूव फ्रॉम द FDA। वो आपके FDA अप्रूव्ड होने चाहिए, नॉन टॉक्सिक होने चाहिए। इसके अलावा दे मस्ट मीट एप्लीकेबल टेम्पर रेजिस्टेंस रिक्वायरमेंट। इसके अलावा जो भी हम पैकेजिंग मटेरियल यूज करते हैं दैट शुड बी टेम्पर प्रूफ। टेम्पर और रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या होता है कि जब हम प्रोडक्ट को पैक करते हैं उसके बाद ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन या ड्यूरिंग स्टोरेज, तो उसको जो ड्यूरिंग हैंडलिंग, तो उस टाइम पे कुछ उनको शॉक लगता है, मैकेनिकल शॉक, तो वो दैट शुड बी टेम्पर प्रूफ और रेजिस्टेंस फ्रॉम दी मैकेनिकल शॉक्स। ठीक है ना। दे मस्ट नॉट बी कॉज ऑफ प्रोडक्ट डिग्रेडेशन। तो वो तो पहले ही बता चुका हूँ कि अगर वो रिएक्ट करेगा तो फिर प्रोडक्ट डिस्टर्ब होगा, तो जो आपका पैकेजिंग मटेरियल है उसकी वजह से प्रोडक्ट का डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। इसके अलावा फंक्शन, तो फंक्शन में इसमें सबसे जो इसका बेसिक फंक्शन होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट को पैक करते हैं तो उसका जो बेसिक फंक्शन है सबसे पहला है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, दूसरा प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, तीसरा है फैसिलिटेटिंग द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट प्रमोशन, मार्केटिंग। तो ये जो है आपके बेसिक जो है फंक्शन है पैकेजिंग के। तो सबसे पहला जो है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट आपका मतलब किसी मटेरियल में पैक करते हैं तो उसको देख के आप पहचान जाते हैं कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट है। जैसे स्ट्रिप वगैरह है तो आप जान जाते हैं कि इसमें टैबलेट है, बॉटल है तो आप समझ जाते हैं कि इसमें लिक्विड प्रिपरेशन है, या एम्प्यूल वायल वगैरह हैं तो आप समझ जाते हैं कि इसमें या तो इंजेक्शन होंगे, या जो वायल आती है उसमें आपके आई ड्रॉप हो सकते हैं या इंजेक्शन प्रिपरेशन हो सकती हैं। तो सबसे पहला जो इसका रोल है वो है आपका प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो हम प्रोडक्ट को जैसे ही पैकेजिंग मटेरियल देखते हैं ऊपर से समझ जाते हैं कि इसमें कौन सा मटेरियल हो सकता है। ठीक है ना। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन होती है पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर लिखी रहती है, तो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन भी हम पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर जो आपका लेबल वगैरह रहता है उससे हम उसको जानकारी हो जाती है। प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी चीज़ को किसी मटेरियल में पैक कर रहे हैं तो वो उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। फ्रॉम दी स्पॉयलेज, ब्रेकेज, लीकेज, ये सब क्या है, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन है। इसके अलावा फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ प्रोडक्ट। तो फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ प्रोडक्ट मतलब कि जिसमें हम प्रोडक्ट को मीन्स पैक करते हैं तो हम आसानी से उसको जो है यूज कर लेते हैं।
तो ये होता है फैसिलिटेटिंग। जैसे बॉटल है तो बॉटल से आसानी से निकाल करके हम सिरप वगैरह बच्चों को दे सकते हैं या खुद यूज कर सकते हैं। स्ट्रिप पैकेजिंग है तो आसानी से उससे टैबलेट वगैरह निकाल के हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है फैसिलिटेटिंग द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट। इसके अलावा प्रोडक्ट प्रमोशन का मतलब ये होता है कि जो पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग को देख करके लोग कुछ उसको खरीदते हैं, उनका अट्रैक्शन बढ़ता है कि बहुत अच्छी पैकेजिंग है, तो पैकेजिंग से उसका जो है सेल प्रमोशन कह सकते हैं, प्रोडक्ट प्रमोशन भी होता है। मार्केटिंग करने के लिए जैसे लिखा गया, द पैकेजिंग एंड लेबल कैन बी यूज्ड बाय मार्केटर टू इनकरेज पोटेंशियल बायर टू परचेस द प्रोडक्ट। तो मार्केटिंग के लिए भी इसका जो है अपना एक यूज है, क्योंकि उसी को दिखा करके वो हम जो है कंज्यूमर को या जो होलसेलर हैं या जो रिटेलर हैं उनको दिखा करके हम ये बताते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है, कैसा है, और इसको आप अच्छी पैकेजिंग है, पैकेजिंग मटेरियल आप ये अच्छा है, इससे जो है प्रोडक्ट ख़राब नहीं हुआ अभी तक, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे करके हम उनको बता देते हैं। तो वो मीन्स उसका मार्केटिंग करने में भी ये दैट इज़ हेल्पफुल, ठीक है। इसके अलावा जैसे कन्वीनियंट का मतलब यही होता है कि जो प्रोडक्ट जिसमें रखा रहता है उसको हम आसानी से यूज कर सकें। जैसा हमने बताया ना, बॉटल है, हैंडल बॉटल हो गया, स्ट्रिप हो गया, या एम्प्यूल हो गया, वायल हो गया, तो ये सब क्या है, कन्वीनियंट पैकेजिंग मटेरियल हैं, जिससे हम उसको वहाँ से प्रोडक्ट निकाल करके आसानी से हम उसको यूज कर सकते हैं, या पेशेंट कुछ ऐसे डोजेस फॉर्म होते हैं खुद यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ना बैरियर प्रोटेक्शन का वही, जैसे कि आप मैकेनिकल शॉक वगैरह है तो उसकी वजह से भी ये बैरियर प्रोटेक्शन कह सकते हैं। यहाँ पे जैसे दिया गया है, बैरियर फ्रॉम ऑक्सीजन, वाटर वेपर, डस्ट एक्सेट्रा इज ऑफन रिक्वायर्ड, परमिशन इज ए क्रिटिकल फैक्टर इन डिज़ाइन सिंस पैकेज मटेरियल कंटेन डेसिकेंट और ऑक्सीजन। तो बैरियर प्रोटेक्शन का मतलब यही हो गया कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको हम उसी के फेवरेबल कंडीशन दे करके उसको पैक करते हैं, ठीक है ना। जैसे स्टोरेज कंडीशन तो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, पैकेजिंग मटेरियल में परमिशन नहीं होना चाहिए, लीचिंग नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपके मीन्स वैक्सीन वगैरह होती है उसके साथ हम उसको ड्राई आइस के साथ पैक करते हैं, ठीक है ना। बाकी सिक्योरिटी का मतलब वही कि जो प्रोडक्ट आपका जब अंदर रहेगा तो उसको बाहर से आसानी से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, ठीक है ना। नाउ टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, तो प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी और टर्शियरी, ये 3 तरीके की पैकेजिंग हमने आपको बताई होगी। प्राइमरी में जैसे स्ट्रिप पैकेजिंग हो जाती है आपकी, 10-10 टैबलेट पैक कर दिया, एक स्ट्रिप बन गई। उसके बाद एक स्ट्रिप का मल्टीपल कर दिया, 10 स्ट्रिप एक डब्बे में पैक कर दिया, वो आपका सेकेंडरी हो गया। और वो 10 डब्बे की एक पैकिंग एक किसी गत्ते में कर दी 20-25, तो हो जाती है आपकी टर्शियरी पैकिंग। तो यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो ये सिंपल सी बात है, एक स्ट्रिप कर देते हैं तो आपका प्राइमरी हो जाता है, उसी का मल्टीपल कर दें, एक स्ट्रिप का 10 कर दें तो सेकेंडरी हो जाता है, और 10 डिब्बे का एक गत्ते में पैक कर दें तो टर्शियरी पैकेजिंग हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद टाइप्स ऑफ मटेरियल जो आपके पैकेजिंग के लिए यूज होते हैं, दिस इज़ द मेन टॉपिक थिंग्स या टॉपिक कंटेंट। इसमें ग्लास, मेटल, रबर, प्लास्टिक, फाइब्रस मटेरियल, फिल्म, फॉइल एंड लैमिनेट्स। तो ये सारे आपके मटेरियल हैं जो कि पैकेजिंग के लिए यूज होते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा अभी आप इंट्रोडक्शन आप देखिए, इसको फिर करेंगे, ठीक है।